देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में सोमवार से शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। आप सही कह रहे ध्रुव जी, हम भटक गए थे। थैंक यू ध्रुव जी, हमारी ताकत बनने के लिए, हमें हिम्मत देने के लिए थैंक यू ध्रुव जी। नहीं हार मानेंगे हम, अपना वादा पूरा करेंगे। दशमी की पूजा साथ में करेंगे ध्रुव जी। आपको यहाँ से जल्द हम घर लेकर जाएंगे, वादा करते हैं। हमें चाहे जो करना पड़े ध्रुव जी हम करेंगे, और आपको यहाँ से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। ये की ना हमारी पत्नी वाली बात। सबूत लेके भाग गई? कौन भाग गई? कौन थी वो औरत? सर हम देख नहीं पाए कि वो कौन थी। असल में बुर्खा पहन के घूम रही थी। तो सही कह रहे हैं हम सर। पहले तो ये कह रहे हैं कि हमारे फोन में एक नंबर है जिसे मिलकर हम साजिश कर रहे हैं, नंबर मिला नहीं। फिर कहते हैं कि सबूत लाएंगे, बहू खाली हाथ चली आई। फिर कहते हैं कि जो सबूत देने वाला था उसने बुर्खा पहन रखा था इसलिए शक्ल नहीं दिखी। सर ये आपको मतलब हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ये सच नहीं है। हमारे पास नंबर है उस औरत का और इनके फोन से नंबर मिला था। हम अभी दिखाते हैं। भैया नंबर दीजिए। देखिए, इस नंबर पर आप बात कर लीजिए, आपको सारा सच समझ में आ जाएगा। कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर लें। देखा सर, धानी जी बिल्कुल सही कह रही थी कि दूसरी तरफ से आवाज औरत की आएगी और औरत की ही आई। सुना आपने? हैं? धानी जी आप वो कंप्यूटर वाली के पास गई थी क्या? क्योंकि वो भी बुरखे में ही रहती हैं। आप चुप करेंगी? एक्टिंग करना बंद कर रही है आप? पापा प्लीज समझाइए इनको जरा। संभालिए अपने आप को प्लीज। सर आज सुबह सुबह किसी ने मुझे शेर कहा था कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। देवी कुमार जी कुछ ज्यादा ही बोल रही आप। बहुत हो गया देवी कुमार, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा। किसी की भावनाओं की खिल्ली नहीं उड़ा सकती तुम। सॉरी सर। सर प्लीज हमारा यकीन मानिए, हम आपसे बिल्कुल झूठ नहीं कह रहे थे। वो सच में इस औरत से बात की है। अब प्लीज यकीन कीजिए हमारा। देखिए मैं समझ सकता हूँ, आपके कहने पर यह नंबर सर्वेलेंस पे भी डाल दूंगा, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इस केस की इंचार्ज इंस्पेक्टर देवी कुमार है और मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वो इस केस को अच्छे से हैंडल करेगी। पापा हम देवी कुमार के घर में जाकर तलाशी लेना चाहते हैं। हमें यकीन है कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। हम जानते हैं बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसीलिए आपकी मदद मांग रहे हैं। आप उनका ध्यान भटकाकर उन्हें घर से दूर रखिएगा, तब तक हम जाकर कुछ ढूंढ निकालेंगे। कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा पापा, हमें पूरा यकीन है। ठीक है, करता हूं। थैंक यू पापा। आज तो हम देवी कुमार का राज जानकर ही रहेंगे।
क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से जल्द। कुछ नहीं, बस कुछ लगा। हेलो, हम सृष्टि बोल रहे हैं। बोलो। ध्रुव तो नहीं आपके घर में ही है, कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी आइएगा। कर दिया ना कांड। रुको, अब हम बताते हैं कि हम चीज क्या है। बहुत गलत किया है आप लोगों ने पांडे जी। अभी तक तो सिर्फ आपका बेटा ही जेल में सड़ रहा था, आज के बाद आपकी बहू भी सड़ेगी। वो फाइल हमारे हाथ लग गई थी, वो फोटोज हमारे हाथ लग गए थे, लेकिन पता नहीं किसने उसे हमसे छीन कर हमें बर्बाद कर दिया। कौन हो सकता है वो? रुक। सॉरी, हम बिना नॉक के अंदर आ गए। ध्रुव, कुछ जरूरी काम चल। हम आते हैं। धानी, अब हम तुमको जो बताने जा रहे हैं ना, इसको सुनने के बाद एक बात भूल मत जाना तुम की, हमने जो कुछ भी किया है ना, उसके पीछे हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था। गलती हुई थी हमसे, बहुत बहुत बड़ी गलती, और उसका पछतावा है हमें। पिछले 3 साल से इसी पछतावे में तिल तिल कर मर रहे हैं। दरअसल 3 साल पहले हम एक बिजनेस ट्रिप पे गए थे, वहीं हमारी मुलाकात नैना से हुई। वो हमारी कॉन्फ्रेंस की कोऑर्डिनेटर थी। पूरे 1 हफ्ते थे हम मुंबई में, और उस 1 हफ्ते में अच्छी खासी बातचीत हुई थी हमारी नैना से। समझ क्यों नहीं रही हो? शादीशुदा है हम, पत्नी है हमारी, तुम हमें भूल क्यों नहीं जाती हो? पिछले 1 साल से तुमको यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पल्ले नहीं बढ़ रहा है। तुम्हारे परिवार में कोई है नहीं क्या तुमको अकल देने वाला? मेरी माँ है अभिषेक, पर मैं उसे जाके क्या कहूँ? पर तुम मेरे नहीं हो सकते तो तुम्हें मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगी, समझे? बस, उस रात हमारा कोई इरादा नहीं था तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने का। हम दोनों नशे में थे यार, हो गई गलती। इतना दिल से क्यों लगा के बैठी हो? भूल जाओ, आगे बढ़ो। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें माफ करने वाली नहीं हूँ। मैं जा रही हूँ तुम्हारे घर। इस धोखे का फैसला हमारे परिवार वाले करेंगे। बकवास बंद करो, कहीं नहीं जा रही तुम। नैना, क्या बात है धानी जी, इतनी रात को फोन किए हो? पति को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंता हो गई क्या? पति के लिए नहीं, आपकी बेटी के बारे में बात करना चाहते हैं हम। नैना नाम था ना उसका। अभिषेक भैया ने उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया ना, जिसके वजह से उसकी जान चली गई। मरी नहीं है हमारी बेटी। जिंदा लाश बनाकर छोड़ दिया तुम्हारी जेठ ने उसे। हम उसे रोज तिल तिल मरता हुआ देखते, रोज खून के आंसू बहाते हैं, और अब वही आंसू तुम और तुम्हारा परिवार बहाएगा। जिस तरह काशीनाथ पांडे के बेटे ने हमसे अपनी बेटी छीन ली है ना, हम भी उसे उसका बेटा छीनेंगे, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते इस वक्त आप पर क्या बीत रही। आपको शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना है भाभी। एक तरफ आपके पति जिन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया, जो कुछ भी हो रहा है आज उनके वजह से हो रहा है, और दूसरी तरफ
आपके प्यारे देवर, हमारे पति जो बिल्कुल बेगुनाह है, पर फांसी हो सकती है।